हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और आज मैं आपसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। इसे आप दांतों के नसों के इलाज के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसे हम कब करते हैं और इसे हम कैसे करते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रूट कैनाल क्या होता है। देखिए, हमारे दांत के सेंटर में एक हालो स्पेस होता है या खाली जगह होती है जिसे हम रूट कैनाल कहते हैं। इस रूट कैनाल में डेंटल पल्प होती है। ये डेंटल पल्प ब्लड वेसल्स और नर्व से मिलकर के बनी होती है। इस डेंटल पल्प में अगर कोई भी इंफेक्शन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो किसी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे तो हमें दांतों में डीप कैविटी हो जाए या दांत हमारा किसी तरीके से डैमेज हो जाए। तो इस कंडीशन में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत पड़ती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बेसिकली हम इसी डेंटल पल्प को, जो कि इन्फेक्टेड हो गई होती है, रूट कैनाल से रिमूव कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कहलाता है। अब बात आती है कि ये हम कैसे जानेंगे कि हमें अपने दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। तो देखिए, इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं को मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं। सबसे पहला तो इंडिकेशन ये है कि हमारे दांत में बहुत सीवियर पेन होता है। वो पेन आपको खाना खाने के बाद हो सकता है या रात में जब आप लेटेंगे तब हो सकता है। उस कंडीशन में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। दूसरा ये है कि आपके दांतों में काफी समय से सेंसिटिविटी है, ठंडा गर्म आपके दांतों में लग रहा है और वो सही नहीं हो रहा है। तो फाइनली आपको इसे सही करवाने के लिए अपने दांतों पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंडिकेशन ये है कि अगर आपके दांतों में कैविटी है और उसकी वजह से आपके गम्स में स्वेलिंग हो गई है या आपके गम्स में लगातार पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट इंडिकेशन ये है कि अगर आपका दांत डैमेज हो गया है, उसमें किसी तरीके से इंजरी हो गई है और वो दांत आपका डिसकलर हो गया है या वो येलो कलर का हो गया है, तो इस कंडीशन में भी हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने से पहले डॉक्टर आपको लोकल एनेस्थीसिया लगाता है। तो ये प्रोसीजर जो भी होती है पूरी तरीके से पेनलेस होती है। इसमें आपको जरा भी दर्द का एहसास नहीं होता है। तो आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमारा काफी पेनफुल होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमारा पूरी तरह से पेनलेस होता है। तो आपको इसे करवाने से पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद डॉक्टर आपके दांत में सेंटर में एक छोटा सा होल करता है और जो भी डिसीज या इन्फेक्टेड पल्प है उसको दांत से, रूट कैनाल से रिमूव कर देता है। उसको कैनाल को इरिगेट करके डिसइंफेक्ट करके उसमें एक रबर जैसा मटेरियल होता है जिसे हम गट्टा पर्चा बोलते हैं। ये एक ऑब्चुरेटिंग मटेरियल होता है। इससे हम आपके रूट कैनाल को सील कर देते हैं। रूट कैनाल सील करने के बाद हम दांत के ऊपर परमानेंट फिलिंग करके इसके ऊपर एक डेंटल क्राउन लगा देते हैं। तो ये हमारा रूट कैनाल प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमारा पूरी तरह से सेफ प्रोसीजर होता है। ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसमें किसी भी तरह की सर्जरी नहीं होती है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरी तरह से पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। तो ना केवल रूट कैनाल करवाने से आपका दांत बच रहा है, जबकि आपका पैसा भी बच रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप दांत निकलवाते हैं और उसकी जगह आप ब्रिज लगवाते हैं या डेंटल इम्प्लांट लगवाते हैं, तो उसके रूट कैनाल के कंपैरिजन में आपका काफी पैसा खर्चा होगा। तो अगर डॉक्टर आपसे कभी भी ये बात बोलते हैं कि रूट कैनाल करवाना है तो आप इसे जरूर करवाइए। और अब आप ये सोचते थे कि अगर रूट कैनाल काफी लेंदी प्रोसीजर है, इसमें हमें डॉक्टर के यहाँ कई बार जाना पड़ेगा, तो अब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आजकल की डेट में डॉक्टर्स एडवांस रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका करते हैं। इसमें एक या दो सिटिंग में ही आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके टूथ की क्या कंडीशन है और कितनी सिटिंग में डॉक्टर्स हमको बुलाएंगे। तो
मैं आशा करता हूं कि आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।